दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम अर्थालंकार का भेद, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। भ्रांतिमान अलंकार, सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि जहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डाला जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर दो अलग अलग वस्तुओं में अत्यधिक समानता दिखाई देने पर, बराबरी दिखाई देने पर दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए और उसी भूल के अनुसार एक कार्य भी कर दिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर, बन मोर कि जंगल में मोर श्याम श्री कृष्ण के सांवले रंग को देखकर घन श्याम जान, घन श्याम यानी काले बादल जान समझ लेते हैं, नाच उठे और प्रसन्नता से नृत्य करने लगते हैं। जंगल में मोर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखकर काले बादल समझ लेते हैं, भ्रम के कारण काले बादल समझ लेते हैं और नृत्य भी करने लगते हैं। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जंगल में मोर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को देखकर भ्रम के कारण काले बादल समझ ले रहे हैं और उसी भ्रम में कार्य भी कर डाल रहे हैं, नृत्य भी करने लग रहे हैं। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों। चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, शशि शंख पंकजनी फूली न सकती है। यह सेनापति की प्रकृति वर्णन है, तो ध्यान दीजिएगा। चंद के भरम होत मोद है कमुदनी, कि कमुदनी शीत ऋतु में कमुदनी सूर्य को चंद के भरम होत, भ्रम के कारण चंद्रमा समझ लेती है। शीत ऋतु में आकाश में कोहरे छाए हुए रहते हैं तो सूर्य चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ता है। तो शीत ऋतु में कमुदनी भ्रम के कारण सूर्य को चंद्रमा समझ लेती है, होत मोद है और दिन में ही खिल जाती है। नीचे वाले पंक्ति में देखिए, शशि शंख पंकजनी फूली न सकती है। पंकजनी और कमलनी, शशि शंख भ्रम के कारण सूर्य को शशि चंद्रमा समझ लेती है, फूली न सकती है और अभी तक नहीं खिल सकी है। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। शीत ऋतु में भ्रम के कारण कमुदनी सूर्य को चंद्रमा समझ ली है और दिन में ही खिल गई है, और इधर कमलनी भ्रम के कारण सूर्य को चंद्रमा समझकर अभी तक नहीं खिल सकी है। तो इन दोनों पंक्तियों में देख रहे होंगे आप कि भ्रम के कारण कार्य कर डाला जा रहा है, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। एक उदाहरण और देखिए, नहीं समझ में आया तो, कि फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चितभागी, फुल्यो देखी पलास बन समूहे समझी दावागी। कि फिरत घरन नूतक पथिक, कि नया नया पथिक यदि जंगल में जाता है, नया नया राही अगर जंगल जाता है, बन जाता है, फुल्यो देखी पलास बन, तो वहाँ पर पलास के लाल लाल फूलों को देखकर समूहे समझे दावागी, वह भ्रम के कारण समझ लेता है दावागी। दावागी का मतलब जंगल में लगी हुई आग समझ लेता है। चले चकित चितभागी और वहाँ से भाग जाता है। एक बार और पुनः समझ लीजिए कि नया नया पथिक अगर वन में घूमने जाता है तो वहाँ फूले हुए पलाश के लाल लाल फूलों को देखकर भ्रम के कारण जंगल में लगी हुई आग समझ लेता है और वहाँ से भाग भी जाता है। तो यहाँ भी देखिए, भ्रम के कारण कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। एक उदाहरण और देख लीजिए। बिल बिचारी प्रवसनी लग्यो नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी उख भ्रम लियो उठाए उताल। कि बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में बाल, नाग
नाग का मतलब हाथी और सुंड का मतलब सूढ़, बयाल का मतलब सांप। कि सांप नागसुंड हाथी के सूढ़ को बिल बिचारी बिल समझकर प्रवेश करने लगता है। कि सांप हाथी के सूढ़ को भ्रम के कारण बिल समझ लेता है और उसमें प्रवेश भी करने लगता है। ताहुकारी उक भ्रम लियो उठाओ उताल, और हाथी भी भ्रम के कारण सर्प को कारी ऊँख काली ईख समझ लेता है, गन्ना समझ लेता है, लियो उठाए उताल, और उसे अपने सूंड से उठा लेता है। तो यहाँ भी देखिए सांप को हाथी के सूंड में बिल होने का भ्रम हो रहा है और वह उसमें प्रवेश कर रहा है, और हाथी को भी काले सांप को काला ईख होने का भ्रम हो रहा है और उसे उठा ले रहा है। तो यहाँ भी भ्रम के कारण कार्य का होना पाया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? भ्रांतिमान अलंकार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।